आपने अभी तक श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह जैसे कई ऐसे गैंगस्टरों के नाम सुना होगा जो जराइम की दुनिया में बेताज बादशाह हुआ करते थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, जिसके गैंग में नए उम्र के लगभग 100 लड़के हुआ करते थे। ये कहानी उस गैंगस्टर की है जो खुलेआम किसी को मार देता था, लेकिन उम्र महज 16 थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुर्लभ कश्यप। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और कहाँ का रहने वाला था? आखिर छोटी सी उम्र में उसने कैसे दहशत की दुनिया में कदम रखा? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्लभ कश्यप के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। दुर्लभ उज्जैन के कम उम्र के लड़कों के गिरोह का सरगना था। खास बात यह है कि कश्यप की पूरी गैंग का ड्रेस कोड भी स्पेशल था। गैंग के सभी सदस्य माथे पर काला टीका, आंखों में काजल और गले में काला कपड़ा रखते थे। ये सभी सदस्य खुद की लाइफ स्टाइल को काफी अलग रखते थे। दुर्लभ कश्यप ऑनलाइन गैंग को चलाता था और कई वारदातों को अंजाम देकर उज्जैन के बड़े गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया। हमारे भारतीय समाज में हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने के सपने देखता है, लेकिन जिस युवक की हम बात कर रहे हैं उसने बड़ा होकर एक गैंगस्टर बनने का सपना देखा और उसकी उम्र के हिसाब से उसका यह सपना पूरा भी हुआ। दुर्लभ युवकों के बीच काफी फेमस भी था। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक दुर्लभ को एक आइकन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपने खौफ फैलाने के लिए की गई पोस्ट में कश्यप का नाम चर्चा में था। दुर्लभ कश्यप अपने माथे में हमेशा गोल टीका, आंखों में काजल और गले में काला कपड़ा डालता था। इस कारण भी वह अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर खासा चर्चा में रहता था। लगभग 5 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। उसने बाकायदा इसके लिए रेट भी तय कर रखे थे। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक स्टेटस था कि वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने, दहशत फैलाने वाली पोस्टें भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो दहशत फैलाने वाले लगातार पोस्ट करते रहते थे। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही आपराधिक दुनिया पर अपने पैर काफी आगे बढ़ा चुका था और न केवल आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ बल्कि उसने नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए। फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना और कई जगह पर जाना, विवादों में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की बातें उसके लिए आम हो गई थी। गैंग के सभी सदस्य नशे के आदी हो चुके थे, लेकिन खास बात यह थी कि कोई भी कांड करने के दौरान ये लोग नशा नहीं करते थे। लेकिन एक सुबह एक ऐसी खबर आई जिसमें पहले किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। खबर थी दुर्लभ कश्यप की मौत की। दरअसल जीवांजी थाना क्षेत्र में हमलावड़ी स्थित एक चाय की दुकान में यह घटना हुई थी जहां दुर्लभ कश्यप मारा गया। रात करीब 1:30 बज रहे थे। दुर्लभ दोस्तों के साथ उस चाय की दुकान पर पहुंचा। इस बीच दूसरा गैंगस्टर शहनवाज और उसका भाई, उसके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए। ये दोनों पक्षों में फिर किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच दुर्लभ ने शहनवाज पर फायर कर दी जिससे वह घायल हो गया। शहनवाज के साथियों ने भी जवाब में हमला किया और दुर्लभ को चाकू गोद कर मार डाला। इसके बाद उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घायल शहनवाज को अस्पताल लेकर जाया गया जहां से उसे इंदौर रिफर किया गया। दुर्लभ कश्यप पर करीब 8 से 9 गंभीर अपराध दर्ज थे। वहीं शहनवाज और उसके भाई और साथियों पर भी कई आरोप लगे थे।